अब हम लोग यहाँ से कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स की बात करेंगे, जिसमें पहला जो फॉर्मूला दिख रहा है वो देखो, अंडर इस इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx दिया गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है log x प्लस √x² प्लस a² होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक छोटा सा प्रूफ भी देख लेते हैं ताकि हम लोगों को याद भी रहेगा। ठीक है, कैसे ये इवेलुएट होता है। कई बार क्वेश्चंस में ये पूछता है कि इसको डायरेक्टली प्रूव करने के लिए बोलेगा, या फिर डायरेक्ट तुमको दे देगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बाई चांस मान लो फॉर्मूला याद नहीं हो, तो टेक्निक अगर हमको याद है तो उससे हम फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे। देखो, सबसे पहला चीज ध्यान रखना है इसमें कि हमारे पास इंटीग्रैंड क्या है, क्या चीज को इंटीग्रेट करना है। यहाँ देखो, अंडर रूट में दिया हुआ है x² प्लस a²। तो इस केस में x का कुछ वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x इज इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा यूज नहीं करना है, हम या तो tan थीटा अदरवाइज कॉट थीटा यूज करेंगे। ठीक है, a लेने के पीछे का रीजन अभी तुम लोगों को कुछ देर में दिख जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर a का स्क्वायर किया हुआ है। मान लो वहां पर गलती से 3 का 9 लिख दिया है, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो a का वैल्यू वहां पर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम जैसे सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं x इक्वल टू a tan थीटा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाय डी थीटा, तो a हो गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा बन गया। तो dx हमारे पास क्या आ रहा है, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब अगला काम क्या होगा, जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन है उसमें सब चीज को पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस x² इंटू डी एक्स आ रहा था। तो यहाँ से हम जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो a² बन गया, x का वैल्यू देखो a tan माने हुए, तो ये क्या बनेगा, a इंटू tan स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर से dx का वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बन रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यहां से a² कॉमन कर देंगे तो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, और ऊपर में हो गया a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अगला काम क्या होगा, फिर इसको सॉल्व करना रह जाएगा, तो उसका एक स्टेप हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, अगला स्टेप नेक्स्ट पेज में करेंगे। यहाँ पर देखो, इंटीग्रेशन 1/a आ जाएगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और ऊपर में आया हुआ है a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बच रहा है, ये सिंगल सेक थीटा हो गया, स्क्वायर रूट से हट गया, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा यहाँ पर वो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन याद करो, सेक थीटा का इंटीग्रेशन था लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये चीज आ रहा था प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सेक थीटा और tan थीटा आया है, और इधर हम लोग का प्रूफ में तो कुछ ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लाना पड़ेगा, कैसे लाएंगे, यहाँ पर जो हम लोग कंसिडर करके रखे हुए हैं x इक्वल टू a tan थीटा, इसी का यूज करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे, मान लेते हैं इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लोग क्या कंसिडर किए हुए हैं, x इक्वल टू a tan थीटा, तो उसके हेल्प से tan थीटा को तो बता ही सकते हो कि ये आ जाएगा x अपॉन a। ठीक है, अब sec थीटा का जरूरत पड़ेगा, तो sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा को ऐसे लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये चीज को tan का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x² अपॉन a² हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है a² प्लस x² होल डिवाइडेड बाय a²। तो इसका फाइनल आउटपुट क्या निकल रहा है, √a² प्लस x² होल डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अब tan थीटा का वैल्यू मिल गया, sec थीटा का वैल्यू मिल गया, अब इसको इसमें पुट कर देते हैं। नाउ जो आई इंटीग्रेशन जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, लॉग सेक थीटा का वैल्यू आ रहा है √x² प्लस a² होल डिवाइडेड बाय a प्लस x बाय a प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बन रहा है, लॉग ऑफ x प्लस √x² प्लस a² होल डिवाइडेड बाय a प्लस c हो। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला हमको यूज करना है, लॉग m बाय लॉग n वाला। देखो, क्वेश्चन में आया हुआ है लॉग
एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल बाय ए प्लस सी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। बिकॉज लॉग एम बाय लॉग एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो फिर यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ देखो लॉग ए कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट ऐड हो जाएगा C1। तो इस तरह से जो हमारा इंटीग्रेशन था ये वाला, इंटीग्रेशन 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। अब जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ क्रिएट किया ना, इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं वो बनता कैसे। देखो इंटीग्रेशन, सपोज दैट तुमको दिया जाता है इस तरह से, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट को तुमको देखना पड़ेगा कि ये है क्या चीज। हमारे पास जो फॉर्मेट आया था वो कुछ इस तरह का था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो कोशिश करो कि जब भी प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसके बगल में यहाँ पर जो नंबर है क्या वो किसी का स्क्वायर है या फिर उसको स्क्वायर हम बना सकते हैं, मुझे इसको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ए का जो वैल्यू है वो हमारा 2 आ चुका। अब इसका फॉर्मूला क्या था, इसका जो इधर आ रहा है वो लिखा हुआ था लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसका डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर ना लिख के हम डायरेक्टली 4 भी यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इतना छोटा सा है। ओके, इसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन इसी में देखना। जैसे अगर मान लो तुमको दिया जाता है अंडर रूट 3 + x² dx, इस तरह से। तो यहाँ पर तो 3 का कोई स्क्वायर है नहीं, 3 पर कैसे स्क्वायर दिखाओगे, तो उसको तुमको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने का तरीका क्या है, जो भी नंबर है उसमें दिमाग लगाओ कि कैसे इसमें स्क्वायर आ सकता है। अगर हम यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर दें प्लस एक्स स्क्वायर कर दें तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट में आ चुका। यहाँ पर ए के जगह पर कौन आ रहा है, √3 आ रहा है। फिर से इसका आंसर क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। इसको हम फिर से वैसे ही लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, √9 + 25 x² दिख रहा है। ठीक है, लगभग सब कुछ वैसा ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास ऐसा था, a² प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं था। ठीक है, तो उसको हम फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये ध्यान रखना, आगे वाला जितना भी प्रोसेस होगा सभी में यूज होगा अभी। यहाँ से एक काम करो, 25 को कॉमन कर दो। कॉमन कर दिए, बचा क्या, 9/25 प्लस x², इस तरह से कुछ बचेगा। ठीक है, अब फिर इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखते हैं। 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5, और अंडर रूट में क्या क्या दिख रहा है, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस x², ये हो गया। ठीक है, अब इसको अब देखो लगभग फॉर्मेट में सब कुछ आ चुका, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब 1/5 इंटीग्रेशन 1/√3/5 का होल स्क्वायर प्लस x² इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1/5 लॉग ऑफ x प्लस √3/5 का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, या और इसी चीज को अगर आगे जाके हम सॉल्व भी करेंगे ना तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया था वही आएगा, 9 + 25 x² प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखो
यही चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर इन dx। तो इसका आंसर देखो उसी तरह से निकलेगा, log x प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, और होल में डिवाइड हम किससे करेंगे, x का जो कोफिशिएंट दिख रहा है उसमें 5, उसी से बस उसको डिवाइड कर दो तो प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है पहले भी हम लोग यूज करते थे कि अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो उसको नीचे में डिवाइड कर देना है। ठीक है, वही बस तरीका हम यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये हमारा शॉर्टकट है, अगर रूल याद हो गया तो ठीक है, और नहीं तो जो जनरल तरीका हमारा रहेगा वो कुछ यही वाला रहेगा। जो भी एक्स का कोफिशिएंट रहेगा उसको सबसे पहले कॉमन आउट करेंगे एंड उसके बाद इसको फॉर्मेट में ला करके ऐसे सॉल्व करना है उससे। देखो अब यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रेशन आया हुआ है, ये है 1/√9 + 25x² है ना। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। कैसे आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर dx ऐसे बन रहा है। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारे पास फॉर्मूला था वो तो ये बोल रहा था कि अगर आपके पास √a² + x² है तो आप उसको लिखोगे log x प्लस रूट अंडर a² प्लस x²। यहाँ ध्यान रखना जो x लिखा हुआ है वही x यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पर x के जगह पर हमारे पास क्या आ रहा है, 5x आ रहा है। तो इसका जो इंटीग्रेटेड वैल्यू बनेगा वो कुछ ऐसे आएगा, log 5x प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, इतना हो गया। एंड होल डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे x का जो कोफिशिएंट इसमें बन रहा है 5, बस उसको यहाँ लिख लेना है एन प्लस सी आ जाएगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, नहीं नहीं, देखो नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है वो इसका आता है 1/√अंडर ए x² - a²। ठीक है, हम इसका प्रूफ नहीं लिख रहे हैं, प्रूफ यहाँ भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे तो वो आ जाता है आंसर। तो हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है इसमें, log x प्लस रूट अंडर x² - a²। दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम टाइप का वर्क करता है। ठीक है, बस उसका फॉर्मेट बस जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है एक्स, ये x² - 5 का स्क्वायर dx, तो हम इसको डायरेक्टली आंसर देंगे x प्लस रूट अंडर x² - 5² हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, इन सिमिलर वे में अगर मान लो क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया गया, रूट अंडर 25 का स्क्वायर, 25x², या इसको ऐसे लिख लो 25x² - 9। तो हम इसको फिर से उसी फॉर्मेट में पहले तो लिखेंगे, रूट अंडर 5x का होल स्क्वायर -3 स्क्वायर dx। तो टोटल x की तरह x क्या हो जाएगा, 5x की तरह 5x है, और ये आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस रूट अंडर 25x² - 9। एंड 5x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, उसे डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट c बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये हमारे पास x² + 3x + 4 है। सबसे पहला चीज तो इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो एक्चुअली में यहाँ पर जो भी स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहा है उसको हम लोगों को किसी भी फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, होल स्क्वायर बनाने हम लोगों को आता होगा, 10th क्लास में सीखे हुए थे, उसी का यहाँ पर यूज करेंगे, देखना कैसे होगा। पहले हम रफली इसको करके दिखाते हैं। x² 3x + 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे इसको, हम क्या लिख सकते हैं, देखना x² प्लस
हमको बनाना है x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, तो इसमें हम टू टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये नंबर आया है 3/2, इसका ही होल स्क्वायर ऐड करेंगे और होल स्क्वायर माइनस करेंगे, +4 हो जाएगा। अब इतना सा जो पार्ट दिख रहा है, ये बेसिकली क्या हो गया, x +3/2 का होल स्क्वायर। और इधर वाला पार्ट क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो ये बन रहा है 9/4 + 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से दिखेगा x +3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो, 4 4 16, 16 से 9 गया तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 आएगा। हाँ 7 आएगा, 7/4 हो गया, ठीक है। तो ये, अब ये जो पूरा फैक्टर था, ये फैक्टर कैसे टूट के आ रहा है, कुछ इस तरह का टूट के आ रहा है, ठीक है। अब इसी को हम इसके जगह पर यूज करेंगे, √1/x² +3x + 4 dx बना। ये चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, √x +3/2 का होल स्क्वायर प्लस, यहां से आया था कितना, 7/4 आया था, ठीक है। तो 7/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन 1/√अंडर X² +a² के फॉर्मेट में आ गया ना। तो बस इसको यूज कर दो, तो लॉग क्या आएगा, सबसे पहले x के जगह पर जो भी वैल्यू आ रहा है पूरा इसको हम लोग को कॉपी करना पड़ेगा, x +3/2 प्लस उसके बाद क्या आएगा, ये पूरा वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे x +3/2 का होल स्क्वायर, और इसका हो गया √7/2 का, तो 7/4 प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी हम लोग छोड़ सकते हैं। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होगा आंसर इसका। देखो यहाँ से आया हुआ है लॉग x +3/2 प्लस, हेलो, हेलो, हाँ जी, देखो लॉग x +3/2 हो गया, इसको ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा, x², 9 बाय, अच्छा 9 कैसे आ रहा है, अच्छा 9 नहीं आएगा, ठीक, 9/2, 9/4 होगा क्या, प्लस 2 × x × 3/2 प्लस 7/4 प्लस c हो गया, ठीक है। लॉग x +3/2, अब इसको पूरा ओपन, पूरा सॉल्व करते हैं, x², यहाँ से 3x बन गया। अब यहाँ देखो 9 और 7 को ऐड करेंगे 16 बनेगा, 16/4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस c। असल में होता क्या है कि जो ये हम लोग पूरा फैक्टर जिसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं ना, स्क्वायर रूट वाला पार्ट, यही पार्ट आगे चल के सॉल्व होकर के इसी स्क्वायर रूट के अंदर ही आता है। तो इतना सॉल्व करने के जगह पे तुम अगर डायरेक्ट इसके बाद ये सीधे सीधे इसको भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही चीज हम इसमें दिखाना चाह रहे थे चीज का। हाँ हुआ रही, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, सैटरडे को हैंग हो गया, हैंग हो गया। अच्छा, देखो √1 बाय, ये दिया हुआ x² - 3x + 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले जो ये पार्ट दिख रहा है, x² - 3x + 2, इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं होल स्क्वायर के फॉर्म में, x², 3x जो दिख रहा है इसमें 2 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो इस तरह से, ठीक है। फिर 3/2 का होल स्क्वायर जो है एड एंड सब्सट्रैक्ट करो, और +2। अब इसको सॉर्ट करेंगे तो यहाँ से देखो x - 3/2 का होल स्क्वायर हो गया,
फिर -9/4 +2 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करो। x-3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, ये बनेगा -1/4। ठीक है, ये कुछ आ गया। अब ये ही जो इंटीग्रेशन हम लोग का आया हुआ है, √x² माइनस 3x + 2 dx, ये चीज कन्वर्ट किस तरह से हो रहा है, ऐसे, x-3/2 का होल स्क्वायर -1/4 है, तो 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ऑलमोस्ट फॉर्मेट में आ चुका है। अब यही चीज को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो, इंटीग्रेशन 1/√x-3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है, याद करो, x² - a² का फॉर्मूला था। ठीक है, ये क्या बन रहा था, log x प्लस √x² माइनस a², यही आ रहा था। अब यहाँ पर x के जगह पर x-3 आ गया और a की जगह पर हाफ है, तो बस इसका फॉर्मूला हमारे पास log ऑफ क्या आएगा, x-3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल नहीं आएगा, इसको बस ऐसे ही लिखेंगे, प्लस √, ये पूरा पार्ट x-3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो कल हम बताए भी थे कि ये जो चीज अंदर में दिख रहा है, ये बेसिकली यही तो था, इसी को ना, यही चीज को हम तोड़ के इतना दूर लेके आए हैं। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो यही लास्ट वाला टर्म हमारा यही बनने वाला है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर से लिख सकते हो, log ऑफ x-3/2 प्लस √x² -3x +2 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखो, इसमें भी वैसे ही दिख रहा है, x² 2x + 2, बनाना तो हमको वही है, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बनाओ तो उसमें हमको पता है कि 2 × x का टर्म तो आना ही आना है, तो वो आएगा, वो यहाँ पर ऑलरेडी दिख चुका है। x² 2x + 2 है ना, तो इसको बस इतना लिख दो, x² + 2 के साथ 1 आ जाएगा, 1 × x हो गया, और ये वाला जो 2 है इसको 1 + 1 कर दो। तो इतना सा जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर प्लस इसका। ठीक है, तो बस अब यहाँ से काम बन चुका। अब ये पार्ट हमारे पास कैसा आएगा, √x² 2x + 2 dx। फिर यही चीज को हम लिखेंगे इस तरह से, x+1 का होल स्क्वायर +1 dx। अब लॉग के फॉर्म में लिख सकते हो ना, लॉग कितना आएगा, x+1 फिर √1 + x+1 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। फिर इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log x+1 √x² +2x + 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। देखो, यहाँ पर भी वैसे ही आ रहा है, 16 - 2x - x², लेकिन यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन की तरह नहीं है। पहले में x² प्लस होता था, इस बार सब माइनस हो गया। तो हम लोग एक काम करेंगे, कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो लिख लो, 16 - 2x - x² है, माइनस को पहले कॉमन कर लेना, माइनस कॉमन कर देंगे, x² + 2x - 16 बन गया। ठीक है, अब इसको ब्रेक करो, x², 2x को लिख सकते हैं 2 × 1 × x, और यहाँ से +1 - 1 करके इसको बना लो, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 2, ये डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, x+1 का होल स्क्वायर -17 बन गया। ठीक है, अब इसको अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 17 -
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। 17 को लिख सकते हैं √17 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना काम बन चुका है। अब यहाँ से सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/√17 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना काम जैसे हो गया, तो अब यहाँ से साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला को यूज करना है। हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला था, रूट अंडर, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसके लिए हम लोग लिख रहे थे कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जस्ट वही हो रहा है, ए की जगह पर √17 है और एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय √17, ये हो गया, प्लस कांस्टेंट सी। That is your answer. देखो स्पेशल इंटीग्रेशन में अब हम लोग देखेंगे ये तीन टाइप का इंटीग्रेशन, √a² माइनस एक्स स्क्वायर जिसका फॉर्मूला कुछ ये है, √a² प्लस एक्स स्क्वायर जिसका फॉर्मूला कुछ ये दिया गया है, और √x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। ध्यान रखोगे एक चीज, a² माइनस एक्स स्क्वायर जब भी है तो यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन a आ रहा है। ठीक है, जबकि x² माइनस a स्क्वायर है तो वहां पर लॉग का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन बनाते हैं। अरे यार करते हैं, देखो यहाँ से इंटीग्रेशन x² प्लस 4x माइनस 5 दिख रहा है ना, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसी को ब्रेक कर, जैसे हम लोग कल सीखे हुए थे ब्रेक करना, सेम वही वर्क यहाँ भी करेंगे। x² 4x माइनस 5 दिया है, इसको ब्रेक करते हैं, x² 4x को लिख सकते हैं 2 × 2x, और फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है बीच में 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करो और 2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करो, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आया होगा, x² प्लस 4x प्लस 4 एक पार्ट हो गया, और इधर से हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 5, इट मीन्स ये कुछ ऐसे बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो फॉर्मेट में हमारे पास आ चुका है ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, इंटीग्रेट करना है, तो हम इसके जगह पर हम लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब ये देखो ये किसके फॉर्म में चला गया, ये हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला जो बन रहा है x² माइनस a स्क्वायर, उसी के फॉर्म में जा चुका है। ठीक है, अब बस इतना ही, इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। a की जगह पर ध्यान रखना 3 दिया गया है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो x इंटू √x² माइनस a स्क्वायर है, तो यहाँ हम लोग, हमारे पास x की जगह पर x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद रूट अंडर, यही चीज को फिर दोबारा लिखना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस दिया हुआ था, फिर 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अच्छा हाँ डिवाइडेड बाय 2 यहाँ भी होगा, इसको ऐसा करो नीचे लिख देते हैं, ठीक, पूरा पूरा आ जाएगा, x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, माइनस साइन आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बाय 2, यहाँ लॉग के उसके अंदर पहला तो x प्लस 2 आया, फिर उसके बाद इसके बाद इस यही वाला पार्ट फिर से आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पर एक छोटा सा काम हम लोग कर सकते हैं, अगर इसको मान लो फाइनल आंसर थोड़ा सा अलग लिख के दिया हुआ मिलेगा, फाइनल आंसर में यहाँ पर मिलेगा तुमको x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और रूट अंडर, ये पूरा पार्ट सॉल्व होके निकला हुआ है, तो बेसिकली होगा क्या, ये जो इतना सा जो पार्ट हम लोग ये लिखेंगे, ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही वाला पार्ट फिर से आएगा, x² प्लस 4x माइनस 5, तो इसी को यहाँ पर लिख देते हैं x² 4x माइनस 5, फिर सेम 9/2 लॉग, अंदर में क्या आएगा x प्लस 2 तो वही हो गया, फिर से
यहाँ पर यही चीज फिर से रिपीट करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और प्लस कांस्टेंट c, इट इज योर आंसर। बस ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर अनदर फॉर्मूला आ रहा है, अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला 1/2a ये बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इस केस में फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो a का वैल्यू x से ग्रेटर होना चाहिए, और जब वही चीज सेकंड वाला फॉर्मूला देख रहे हैं तो x² माइनस a² किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि x का वैल्यू जो है वो a से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, रीजन ये होता है कि क्या लॉग के अंदर में जो ये हम दो खड़ा ये जो लाइन लिखे हुए हैं ना, वो एक्चुअली में मॉड है उसका, लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। ऐसे तो डायरेक्ट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी याद रखना है इसको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक इसी तरह का फॉर्मूला आ रहा है, 1/x² प्लस 3x प्लस 2 दिख रहा है। पहला काम तो वही है कि इसको हमको फैक्टर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। तो फिर क्या कर सकते हैं, x², यहाँ पर 3x में कहीं पर 2 है नहीं, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, 3/2x हो गया। अब यहाँ पर देखो 3/2 जो टर्म है, इसमें इसका स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करो, जैसे पहले किया करते थे, सेम वही वर्क हो रहा है। ठीक है, अब इतना सा पार्ट कितना क्या बन गया है, ये सीधे सीधे दिख रहा है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये दिख रहा है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, एंड ये हमारे पास आएगा +8 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। अल्टीमेटली यहाँ से सॉल्यूशन हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, तो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका। अब इस चीज को आप लिख सकते हो कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब एक चीज नोटिस करो कि ये कौन से फॉर्मूला में आ रहा है, पहला x² है, उसके बाद यहाँ पर a² है। ठीक है, तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पर a की जगह पर देख लो 1/2 है, तो फाइनली यहाँ पर 2 इंटू a जो कि 1/2 है, फिर लॉग मॉड x प्लस 3/2 माइनस हाफ करना पड़ेगा, और नीचे वाले में x प्लस 3/2 प्लस हाफ करना होगा, फिर कांस्टेंट c कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से सिंपली लॉग, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आएगा, ऊपर में x प्लस 1 आएगा और नीचे में x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, से इस तरह से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूला हम लोग देख भी लिए हैं, और क्वेश्चंस भी इसी तरीके से एक ही प्रोसेस है, सबको इसी तरह का x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना है, बेसिक वर्क यही है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है।